गुड मॉर्निंग बच्चों। तो सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं आप तमाम दर्शकों को जो ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं। जो क्लास में जितने भी छात्राएं उपस्थित हैं उनको भी, छात्रों को भी ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। माता रानी का लाड़ प्यार आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा बने रहे, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे ऊपर भी बने रहे, मेरे कोचिंग पे भी बने रहे। तो मैं आगाज करता हूँ इस नवरात्रि के शुभ पावन बेला पे कि आपका एक लेक्चर तो हो चुका है, हिंदी पाठ अध्याय 2 का आज मतलब कि आज लेक्चर फिर से है। और हमारा पाठ का नाम है विष के दांत। तो विष के दांत का आज लेक्चर है। इनके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। और आप एकदम गहराई से इसको सुनने का कोशिश कीजिए। एक वीडियो में सारा क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खत्म, ठीक है। एक भी मतलब कि क्वेश्चन आपका एक भी अंक नहीं गड़बड़ाएगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। मैं फास्टिंग में हूँ, मैं व्रत में ही हूँ। और अभी मैं जो है अभी नवरात्रि तक यानी कि 9 दिन 9 रात तक जो अभी हम नमक नहीं खाते हैं, नहीं खा रहे हैं। हमेशा आज लगभग 6 साल से पूजा कर रहे हैं, देवी भगवती का आराधना कर रहे हैं, चंडिका का। तो चलिए, तो हमारे सामने जितने भी, हमारे समक्ष जितने भी लड़कियां बैठी हुई हैं, तो वो भी सीता से कम नहीं है, वो भी जो है भगवती से कम नहीं है, वो भी लक्ष्मी से कम नहीं है, वो भी चंडिका से कम नहीं है, वो भी शारदा से कम नहीं है। तो मैं इसी के साथ माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि तमाम छात्र छात्राओं पे जो है ना अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो सबसे पहले इस लेक्चर में ना 2 पार्ट होगा, एक समझाने का पार्ट होगा, एक बोर्ड का पार्ट होगा, ठीक है। एक बार हम समझा देंगे, एक बार हम बोर्ड पे जितना भी लिखे हुए पॉइंट्स को समझाएंगे। आप समझिएगा, एक ही लेक्चर में सब चीज खत्म, स्वाहा, एकदम से एक बार में सब चीज स्वाहा हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो एकदम स्वाहा, तो एकदम वैसे स्वाहा हो जाएगा एक ही वीडियो में। मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन वाला घंटी को बजाइए, ठीक है। और जो अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने सहपाठियों में, अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर कीजिए जो 10वां कर रहा है, जो इस बार मैट्रिक का एग्जाम देगा, ताकि आपका भी भला हो और उसका भी भला हो। तो चलिए, तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि आपके पाठ का जो नाम है वो है विष के दांत, ठीक है ना, 20 वाला दांत, ठीक है। देखिए यहाँ पे, और ये हिंदी है, हिंदी का पाठ 2 है, हिंदी पाठ 2 है। पाठ का नाम है विष के दांत और इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है ना, नलिन बिलोचन शर्मा। शांति से चुपचाप बैठिए, कलम नहीं चलाना है। नलिन बिलोचन शर्मा नाम है। और इसकी विधा जो है, इसकी विधा क्या है भैया, इसकी विधा जो है, इसकी विधा निबंध है। क्या है इसकी विधा? निबंध है, ठीक है। ये निबंध है, पाठ की विधा निबंध है और पाठ का नाम है विष के दांत। और ये कहानी जो है ना, एक अमीर और एक गरीब के बीच में हुआ है। एक अमीर और एक गरीब के बीच में एक कहानी हुआ है। तो ये अमीर कौन था? तो अमीर में कौन कौन था? देखो, तो अमीर में कौन कौन था, हम यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है। चलो पहले से, ताकि समय कम लगे। तो अमीर में देखिए, अमीर में कौन है? एक नंबर में है सेन साहब, एक नंबर में है सेन साहब। 2 नंबर में सेन साहब की पत्नी, तो सेन साहिबा, सेन साहब पति हो गया, सेन साहब की पत्नी सेन साहिबा हो गया। सेन साहब, दोनों का बेटा का नाम क्या है? कासू। कासू को ही बोला जाता है खोखा। क्या बोला जाता है? खोखा। सेन साहब का बेटा का नाम कासू, सेन साहब के बेटा का नाम कासू, और कासू को बोला जाता है खोखा। बांग्ला शब्द में बेटा बेटी को बोला जाता है खोखा खोखी। क्या बोला जाता है? खोखा खोखी बोला जाता है। सुनिए पहले, ठीक है, लबलबाइए मत। खोखा खोखी बोला जाता है। हम फास्टिंग में हैं, बार बार बोल रहे हैं, आराम से, फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ठीक है, अपना एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं, समझ गए ना। मेरा मन था दुर्गा पूजा के बाद, लेकिन हम सोचे नहीं, बहुत सारे लेक्चर करना है, इसीलिए स्टार्ट कर दिए। ये सेन साहब है, ये उसकी पत्नी है, उसकी बीवी है, उसकी धर्म पत्नी, इसकी जो है ना मतलब पत्नी है, वाइफ है। और इसका बेटा का नाम कासू। कासू को बांग्ला में बोला जाता है खोखा। और वो सेन साहब की 5 गो बेटी, सेन साहब की 5 बेटी, सेन साहब को 5 गो बेटी भी है, सेन साहब को 5 गो बेटी है, सेन साहब को 5 बेटी है। पहला बेटी का नाम है आलो, रजनी, शेफाली, आरती और सीमा। इसकी बेटी का, इसको सेन साहब को 5 बेटी, सेन साहब को 5 बेटी, सेन साहब को 5 बेटी। पहला का नाम आलो, फिर है रजनी, फिर है शेफाली, फिर है आरती और फिर है सीमा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बार पूछा जाता है कि सेन साहब की बेटियों के नाम बताएं। तो सेन साहब के बेटी का नाम है आलो, रजनी और ये शेफाली और आरती और सीमा।
तो सेन साहब अपनी बेटी को क्या बोलते हैं? कठपुतली बोलते हैं। तो सेन साहब की बेटियों को क्या बोलते हैं? कठपुतली बोलते हैं। काहे कि बेटियां सिर्फ घर में रहेगी, बाहर नहीं जा सकती है, घूम नहीं सकती है, मतलब कुछ कर नहीं सकती है। और सेन साहब जो है ना, सेन साहब ज्यादा छूट किसको दे के रखा था? कासू को। अपना बेटा को सेन साहब ने बहुत ज्यादा छूट दे के रखा था। कासू अपना मतलब कि मम्मी पापा के प्यार में, मम्मी पापा के दुलार में, कासू मम्मी पापा के जो है ना, मम्मी पापा के दुलार में इतना पागल हो गया था, इतना दुलार हो गया था, इतना दुलार हो गया था कि मन पे चढ़ गया था, कपाड़ पे चढ़ गया था। ठीक है, कासू कपाड़ पे चढ़ के नाचता था। ठीक है, कपाड़ पे चढ़ने नाचने का मतलब कि कुछ भी करता था तो सेन साहब कुछ नहीं बोलते थे। एक बार की बात है, सेन साहब का चमचमाती हुई कार 7,500 रुपया का। तो सेन साहब का कार कितना का था? तो 7,500 रुपया का था। ठीक है, किस रंग का था भाई? तो काली रंग की चमचमाती हुई कार। ठीक है ना, काली रंग की चमचमाती हुई कार 7,500 रुपया का। और ये है सेन साहब का ड्राइवर। ड्राइवर को बोला जाता है बंगला में सोफड़। क्या बोला जाता है? तो बंगला में बोला जाता है सोफड़। सुनो चुपचाप, ठीक है ना, बंगला में बोला जाता है सोफड़। ड्राइवर को बंगला में सोफड़ बोला जाता है। ठीक है ना, और ये सेन साहब का घर है, बंगला इसको बोलते हैं। सेन साहब का बंगला है ये बंगला, बहुत अच्छा घर बना हुआ है एकदम से। इसमें सेन साहब रहते हैं, उसकी बीवी रहती है, उसका बच्चा, ये इसका बेटा बिगड़ेल औलाद, बिगड़ेल एकदम निकम्मा, एकदम से महा निकम्मा, एकदम से महा। ठीक है, बहुत एकदम बदमाश, अल्लड़, बदमाश, गुंडा जो बोल दो। ठीक है, मनबरू, ठीक है, मवाली जो बोल दो। ठीक है, वैसा टाइप का ये मनबरू है एकदम से। और किसी को कुछ बुझता नहीं है, किसी को कुछ नहीं बुझता है, किसी को कासू ने किसी को कुछ नहीं बुझता है। एक बार की बात है, कासू क्या किया था, अपना बाप का जो है ना गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था। कासू क्या किया था, एक बार अपने पिताजी का जो गाड़ी था ना, ये काली रंग की 7,500 की जो चमचमाती हुई कार है, इसका शीशा तोड़ दिया। सेन साहब ने कुछ नहीं बोला। एक बार हवा निकाल दिया, सेन साहब ने कुछ नहीं बोला। बेटा को डांटना चाहिए है, तुम ऐसा काहे करते हो जी, तुम ऐसे काहे करते हो, डांटेगा पीटेगा नहीं। कासू को कुछ एकदम मन पे चढ़ा के रखा था। कौन? सेन साहब। कौन? सेन साहब। और अपना बेटा को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। क्या? इंजीनियर बनाना चाहते थे। बिगड़ेला को मूर्खा को, बकलोलवा को क्या बनाना चाहते थे? बकलोलवा को ना इंजीनियर और बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। लेकिन बकलोलवा कुछ नहीं बनेगा, ये बकलोलवा कुछ नहीं बनने वाला है, ये बकलोलवा कुछ नहीं बनेगा। सेन साहब चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा खोखा इंजीनियर बने, मेरा बेटा बिजनेसमैन बने, लेकिन ये कुछ नहीं बनेगा क्योंकि ये इतने मन पे चढ़ा लिया इसको। बताओ, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, सेन साहब ने कुछ नहीं बोला। और गाड़ी से हवा निकाल दिया, कुछ नहीं बोला। और बहुत सारे गलती करता है सेन साहब, उसको डांटते भी नहीं है, डांटते भी नहीं है। डांटते किसको है? बेटी को। ठीक है, पाबंदी किस पे लगाते हैं? बेटियों पे। कठपुतली किसको समझते हैं? बेटियों को। ठीक है, पढ़ाना किसको नहीं चाहते हैं? बेटियों को। मतलब बेटी के साथ अन्याय, बेटा को कपाड़ पे चढ़ा लो, बेटी के साथ अन्याय। अब बेटा को कहाँ? कपाड़ पे चढ़ा दो। सेन साहब के बेटी? तो 5 बेटी। के आलू, रजनी, शेफाली, आरती और सीमा। बेटी को कठपुतली समझते हैं। ये अमीर परिवार है। क्या ये अमीर परिवार का है? अमीर परिवार का है। इसमें की देखो, सेन साहब है पैसा वाला, उसकी बीवी पैसा वाला, बेटा अल्लड़, बदमाश, ठीक है, गुंडा, ठीक है ना, बदफरोश, ठीक है, काबिल, ठीक है, जो बोल दो। 5 को बेटी, आलो, रजनी, शेफाली, आरती, सीमा। कठपुतली समझता है। रिच यानी कि अमीर परिवार है। का है अमीर परिवार है। इसको एक बहुत बड़ा बंगला भी है, इसको बहुत बड़ा बंगला है। टारगेट पढ़ने से बेहतर है अभी यहाँ पे बैठ के देखो। ठीक है ना, चलो। उसके बाद एक चमचमाती हुई 7,500 की कार भी है, काली रंग की चमचमाती हुई 7,500 की कार है। ठीक है, किसको? तो सेन साहब को। और क्या, सेन साहब को एक ड्राइवर भी है। ड्राइवर को सोफर बोला जाता है बंगला में। ठीक है, बेटा बेटी को खोखा खोखी बोला जाता है बंगला में। ठीक है, उसके बाद देखो एक और परिवार है, उसको बोलते हैं गरीब परिवार। तो गरीब परिवार में क्या है भैया? गरीब परिवार में कौन है? गरीब परिवार में मदन। ठीक है, कौन है? मदन। अब मदन के मम्मी, एक है मदन के मम्मी। कौन है? मदन के मम्मी। मदन की मम्मी यानी कि गिरधर लाल के पत्नी। और ये मदन के पापा कौन है? गिरधर लाल। मदन के पापा गिरधर लाल। मदन के पापा कौन? गिरधर लाल। अब मदन के मम्मी है। इस पूरे कहानी का नायक मतलब हीरो। इस पूरे कहानी का हीरो कौन है? इस पूरे कहानी का हीरो कौन है? इस पूरे कहानी का हीरो कौन है रे? इस पूरे कहानी का HERO हीरो। HERO हीरो। हीरो कौन है बताओ? इस पूरे कहानी का हीरो मदन है। क्वेश्चन आता है बार बार इस कहानी का। ठीक है, 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तो
क्या मारेंगे? मदन मारेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है कि 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? ऑप्शन देगा कासू, ऑप्शन देगा शेफाली, ऑप्शन देगा मदन, ऑप्शन देगा गिरधर लाल। क्या मारेंगे? मदन में मारेंगे। आंख कान बंद करेंगे और मदन में मार के निकल जाएंगे। ठीक है, चलो तो मदन है। तो इसमें बात क्या है, तो गिरधर लाल के पास एक कंपनी था, फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री था किसके पास? गिरधर लाल के पास। गिरधर लाल अमीर थे, बहुत पैसा वाला थे, बहुत पैसा वाला अमीर। और गिरधर लाल के पास एगो फैक्ट्री था और उसी फैक्ट्री, सॉरी गिरधर लाल कहते हैं सेन साहब के पास, मिस्टेक हो गया, सेन साहब के पास, सेन साहब के पास जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था, फैक्ट्री। ठीक है, और उसी फैक्ट्री में, सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल किरानी का काम करते थे। किसका काम करते थे? किरानी का काम करते थे। ठीक है, सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर लाल किरानी का काम करते थे। किसका काम करते थे? किरानी का काम करते थे। हल्का फल्का मजदूरी मिलता था। और क्या हुआ था, और क्या हुआ था, तो सेन साहब ने रहने के लिए, इनको रहने के लिए, किसको? तो गिरधर लाल को, उनके बीवी को, उनके बच्चा को रहने के लिए, मदन को रहने के लिए एगो रूम भी दे दिया था कि गिरधर लाल तुम मेरे फैक्ट्री में काम करते हो, लो एगो रूम भी तुमको देते हैं, तुम मेरे फैक्ट्री में काम करो। बोला ठीक है प्रभु, ठीक है ठीक है ठीक है सेन साहब, ठीक है ठीक है, हमको दे दीजिए। ठीक है, तो गिरधर लाल को एगो रूम भी दिया था रहने के लिए। किसने? सेन साहब ने। गिरधर लाल मतलब देखो यहाँ पे, गिरधर लाल किसके कंपनी फैक्ट्री में काम करते थे? तो सेन साहब के फैक्ट्री में काम करते थे। किस पद पे थे? किरानी के पद पे थे। कौन किरानी के पद पे थे? तो गिरधर लाल थे। किसके यहाँ काम करते थे? सेन साहब के यहाँ काम करते थे। सेन साहब का बेटा का नाम कासू, जो कि बिगरेल था, जो कि बिगरेल था, जो कि मैम शांति करवाइए। ठीक है, जो कि बिगरेल था, देखो जो कि बिगरेल था। सेन साहब के 5 बेटी, सेन साहब के 5 बेटी के आलो, रजनी, शेफाली, आरती और सीमा। सेन साहब बेटी को कठपुतली समझते थे, बेटियों को निकम्मा एकदम बेकार समझते थे, कठपुतली एकदम चुपचाप एकदम से, जो घर में रहो, खाओ पियो बस रहो और कुछ नहीं। अब बाकी बेटा को पूरा कपाड़ पे चढ़ा के रखे हुए थे। तो यही बगल में सेन साहब का एगो फैक्ट्री था। फैक्ट्री में एक आदमी, एक गरीब परिवार जो कि वहाँ पे काम करते थे, उनका नाम था गिरधर लाल। और गिरधर लाल के एगो बीवी, गिरधर लाल के एगो बच्चा, बच्चा का नाम मदन, बच्चा का नाम मदन। ठीक है, बच्चा का नाम क्या? मदन। ठीक है, अब सेन साहब को एगो बंगला भी था। बंगला समझते हो ना? बंगला नहीं जानता है जी, बड़का बड़का घर, तुम लोग नहीं देखी होगी। चलो दिखा देंगे कभी, हम ग्रुप में फोटो डाल देंगे, देख लेना। ठीक है, बंगला। और सेन साहब को एगो कार भी था, कार भी नहीं देखी होगी तुम लोग। ठीक है, चलो कार काली रंग की चमचमाती हुई 7,500 रुपया की कार थी। कितने की? 7,500 रुपये की कार थी सेन साहब की। कार किसको था? सेन साहब को था। कार किसको था? सेन साहब को था। किस रंग का था? काली रंग का था। कितने का था? 7,500 रुपये का था। हम वचन देते हैं नवरात्रि के दिनों में, हम वचन देते हैं जितना भी क्वेश्चन आंसर है और जितना भी चैप्टर है, जितना भी टॉपिक है, सारा का सारा तुम्हारे नस में डाल देंगे, तुम्हारे खून में डाल देंगे, तुम्हारे कपार में डाल देंगे। अगर नहीं डाल दिए तो पैसा वापस। हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, दुनिया देखेगा इस चीज को, दुनिया सुनेगा इस चीज को, तुम्हारे मम्मी पापा सब कोई देखेगा और पैसा वापस कर देंगे। लेकिन हाँ, तुमको पढ़ना पड़ेगा। तुम नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा बताओ? होगा? एक कहावत है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी वाला हाल हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, तो जब तक भजन नहीं करोगे, जब तक भजन नहीं करोगे तो कैसे होगा ना? भजन करना पड़ेगा थोड़ा सा। हम पढ़ा रहे हैं और तुम जा करके वहाँ भैंस चढ़ाओगे, भैंसिया चढ़ाओगे, होगा? नहीं होगा ना? तो तुमको भी थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा। चलो अब वहाँ पे तुम बैठी हो, कैमरा को घुलटा मत देना। ठीक है, देखो ये हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि सेन साहब का बेटा कासू ना, सेन साहब का बेटा क्या रे? कासू। सेन साहब का बेटा है कासू। देखो जरा सा अब क्या होता है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, मदन एक दिन क्या हुआ, गली में, गांव के गली में मदन, या तो कोई मदन है, मदन और उसका दोस्त, मदन और उसका दोस्त ना लट्टू खेल रहा था। लट्टू 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 जो है ना, लट्टू लट्टू घुमा घुमा के खेल रहा था मदन। मदन और उसका दोस्त, ये मदन है, मदन और उसका दोस्त लट्टू घुमा घुमा के खेल रहा था। यहाँ पे लट्टू देखो, यहाँ पे ये लट्टू घुमा घुमा के खेल रहा था, ऐसे करके मारता है यूं ऐसे करके। ठीक है, तो घुमा के, तो वही आ गया कासू। कासू आ गया। कासू कहता है कि हम खेलेगा। ठीक है, हाँ, कासू कहता है बीच में आकर के हीरो नियर, हीरो की तरह बीच में आ गया कासू और कहता है कि हम भी खेलेगा। क्या कहता है कासू? हम भी खेलेगा। तो मदन कहता है खेलना छो तो अपन लट्टू ले आ जाके खेल, हमरा लगे की हम खेलेगा, तुम खेलेगा, हट यहाँ से भाग। ठीक है, तो फिर बोला नहीं हम यही खेलेगा, हम तुम्हारा लट्टू से खेलेगा। जबरदस्ती कहता है हम तुम्हारा लट्टू से खेलेगा। तो मदन कहता है हम नहीं देंगे तुमको। कहता है हम तुम्हारा लट्टू लेगा,
कहता हम तेरा देवे नहीं करेंगे। बोला हम लेंगे, बोला नहीं देंगे, लेंगे नहीं देंगे, लेंगे। लड़ाई क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा फटम फटी होने लगा, उठा पटक होने लगा। बस गुस्सा में आया मदन ने दे दिया एक फैट सड़ाक से मुंह से। बस कासू के दो दांत, कासू के दो दांत, कासू के दो दांत टूट गया ना। के मारा फैट मदन, किसको मारा, कासू को। दूगो दांत, दूगो दांत टूट गया नहीं, तोड़ दिया। तो क्वेश्चन है कि कासू के दांत किसने तोड़े, मदन ने तोड़े ना। किस खेल में लड़ाई हुआ था, लट्टू के खेल में लड़ाई हुआ था। ठीक है, बस समझ में आ रही है ना। अब तो दिक्कत, भारी दिक्कत ये हो गया। एक दिन क्या हुआ था कि मदन ऐसे मतलब इसका मतलब द्वार पे गाड़ी लगा हुआ था। अब मदन बेचारा मासूम बच्चा था, मदन क्या किया, गाड़ी को खाली छू दिया ऐसे करके ना। तो वाह कितना मस्त गाड़ी ऐसे करके छू देता है ना, हम लोग भी देखते हैं ना, ऐसे करके छू देते हैं। तो ड्राइवर क्या किया, धक्का मार दे, छूता है गरीब आदमी, गाड़ी खराब हो जाएगा। खाली गाड़ी को छुआ था और ड्राइवर ने क्या किया, मदन को जोर से धक्का मार दिया। क्या किया, जोर से धक्का मार दिया। हट हट ना। चलो, तो फिर वहीं पे सेन साहब देख रहे थे बात को, सेन साहब देख रहे थे। तो सेन साहब बोल सकते थे, ए ड्राइवर जी काहे से करते, खाली छुआ है। नहीं, सेन साहब ने उल्टे मदने को डांटने लगा कि ऐसे ही लड़के गांव में चोर उचक्के बनते हैं। देखो खाली गाड़ी को छुआ था, बेचारा को डांट दिया, मारबो किया। और अब बोलने लगा सेन साहब मदन को कि ऐसे ही लड़के चोर उचक्के बनते हैं। क्या बोला था, सेन साहब ने बोला था। किसको बोला था, मदन को बोला था। और गिरधर लाल सुन रहा था। तो गिरधर लाल को गुस्सा आ रहा था, बाप को गुस्सा आ रहा था। मदन बोल रहे मदना, मदना को बुलाया, मदन को, ठीक है, मदन को बुलाया, हे मदना इधर आओ। मदन को बुला के ले गया घर, घर में ले जाके खूब पीटा मदन को। कहे दूसरा का कार छुआ तुम, फिर तुमको सेन साहब बोला कहे तुम दूसरा का कार छुआ। नहीं पापा आवा नहीं छुए, पापा आवा नहीं, पापा आवा नहीं, पापा खूब करने लगा बेचारा। तो वो हो गया एक दिन। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, समझ में आ रही है ना। चलो दूसरे दिन क्या हुआ, देखो कार एक दिन छुआ तो ड्राइवर ने भी डांटा, मारा, ढकेल दिया। और सेन साहब ने क्या बोला कि ऐसे ही लड़के चोर उचक्के बनते हैं, ऐसे ही लड़के चोर उचक्के बनते हैं। ऑन कैमरा डांट देंगे नाम लेकर के, फिर मम्मी को दिखाइएगा कि हमको सर डांट दिए, देखो मम्मी हम ही को डांट रहे हैं। फिर वहाँ वीडियो में दिखाइएगा, ठीक है, जब हम यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे हो गया ना। एक दिन की बात है कि मतलब कि बस्ती में एक गली था, गांव में एक गली था। और गली में सभी गांव के गली के छोटे छोटे बच्चे लट्टू नचा रहे थे, लट्टू नचा रहे थे। लट्टू ऐसे नचाता है ना, ऐसे फेंकता है, ऐसे खींच लेता है। लट्टू नचा रहे थे। तो मदन अपने दोस्तों के साथ क्या नचा रहा था, लट्टू नचा रहा था। लट्टू नचा नचा के खेल रहा था। वहीं पे आ गया कौन, कासू। क्या आ गया, कासू आ गया। कहता है हम खेलेगा, क्या कहता है, हम खेलेगा। चलो, यानी कि कासू मनबरू था। तो कासू मनबरू था, कहता हम खेलेगा। बोला कि हम तुमको नहीं देंगे खेले। तो बोला तुम खेलेगा तो अपना लट्टू लाओ नचाओ, हमको क्या दिक्कत है। बोला नहीं हम तुम्हारा लट्टू से खेलेगा। बोला नहीं देंगे खेले। बोला हम तुम्हारा खेलेगा। बोला नहीं, बोला खेलेंगे। बोला नहीं। तो बोलते बोलते हो गया लड़ाई, किसमें, मदन और कासू में। ये है कासू, ये है कासू, और ये कौन है, ये है मदन। मदन और कासू में हो गया एकदम भीड़म भीड़ी हो गया, उठा पटक होते होते बस मदन को आया गुस्सा और बस एक मौका दे के मार दिया हड़ाक बॉक्सिंग मुंह में। 2 दांत टूट गया, 2 दांत टूट गया, 2 दांत टूट गया। ठीक है, तो मदन ने ऐसा मुक्का मारा कि कासू के 2 दांत तोड़ दिए। मदन ने ऐसा मुक्का मारा कि कासू के 2 दांत तोड़ दिए। ठीक है, बस अब तो हो गया भयंकर बाबा। अब मेरा बेटा का दांत तोड़ दिया। क्या बोल रहा है, सेन साहब मेरा बेटा, ए गिरधर, क्या बोलता है बाप को, ए गिरधर यहाँ या तो, हाँ मालिक, हाँ मालिक, हाँ मालिक, ए गिरधर इधर आओ तुम, हाँ मालिक, हाँ मालिक ना। ये मालिक है और ये इसके ना फैक्ट्री में काम करता है तो नौकर हो गया। ए गिरधर वाह इधर आओ, बोला हाँ मालिक। अरे तुम अपना बेटा को समझाएगा कि नहीं, तुम्हारा बेटा मदन कहाँ है, मालिक यही आस पास में। नहीं, तुम्हारा बेटा, मेरा बेटा कासू को मार के दांत तोड़ दिया। मालिक गलती, क्षमा मालिक। नहीं कोई क्षमा नहीं, तो हमारा फैक्ट्री से निकल, तुम मेरा फैक्ट्री से निकल जाओ, तुमको हम काम पे नहीं रखेंगे। तुम किरानी का पद खाली करो, हम तुमको नहीं रखेंगे। सेन साहब ने गिरधर लाल को कंपनी से निकाल दिया। सेन साहब ने फैक्ट्री से गिरधर लाल को निकाल दिया।
सेन साहब ने गिरधर लाल को अपने फैक्ट्री से निकाल दिया, क्योंकि गिरधर लाल का बेटा मदन ने कासू का दांत तोड़ दिया था। कासू किसका बेटा था? सेन साहब का बेटा था। इसीलिए गुस्सा में आकर के सेन साहब ने गिरधर लाल को फैक्ट्री से निकाल दिया। ठीक है, साथ ही साथ जो है साथ राम जी, साथ ही साथ जो है ठीक है। अरे तुम लोग खत्म होते जी, ये बातों रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? क्या है देख रहे हो, ये क्या है? चलो तो लगले जो है यहाँ पे क्या हुआ बोलता है, गिरधर आओ इधर, तुम्हारा बेटा ने मेरा बेटा को मार के मुंह में बॉक्सिंग मारा और 2 दांत तोड़ दिया। तो गलती हो गई मालिक, क्षमा हो गई। हम रोजी रोटी, कुछ रोजी रोटी नहीं, कोई रोजी रोटी नहीं। तुम मेरा जल्दी फैक्ट्री खाली करो, छोड़ो यहाँ से, भागो, तुमको हम काम पे नहीं रखेंगे। तो सेन साहब ने गिरधर लाल को फैक्ट्री से निकाल दिया। सेन साहब ने गिरधर लाल को फैक्ट्री से निकाल दिया। ठीक है, सेन साहब ने क्या किया? गिरधर लाल को फैक्ट्री से निकाल दिया। गिरधर, तुमको जो रूम दिए हैं, रूम खाली कर। तुमको जो रूम दिए हैं रहने के लिए, कमरा खाली करो। तो सेन साहब ने इसका कमरा खाली करवा दिया। सेन साहब ने क्या किया? इसका कमरा भी खाली करवा दिया। ठीक है, सेन साहब ने क्या किया? इसका कमरा भी खाली करवा दिया। ठीक है, चलो हो गया ना। जब कमरा खाली करवा दिया तो हो गया खाली, तो बेकार हो गया। उसके बाद क्या हुआ? मदन डर से, मतलब कि मदन सोचा आज तो एकदम जबरदस्त हमको मार लगेगा। आज पापा तो एकदम फैक्ट्री से भी भगा दिए हैं सेन साहब, और मतलब कि कमरा भी ले लिए हैं। आज तो हमको लगता है मम्मी पापा दोनों मार देंगे। तो मतलब मदन जो है ना चुपचाप छुप गया था। जब रात हुआ 9-10 बजा रात, तो धीरे धीरे वहाँ पे जाके घर में सब बैठा था, धीरे धीरे केवाड़ी को ऐसे करके खोला, धक्का मार के, और धीरे धीरे ऐसे करके जाता है, ऐसे करके धीरे धीरे। अब भूख लगा था, 9-10 बजे रात, एक काम हुआ था, 8-9 बजे झगड़ा हुआ था दिन में 8-9 बजे। चुपचाप जाके दिन भर छिप गया वो मदन की मार लगेगा, सोचा रात में जाएंगे। जब 9-10 रात बजा, उसके बाद धीरे धीरे घर जाता है, ऐसे करके धीरे धीरे जैसे गया घर घुसा, देखा कि एक रूम में मम्मी पापा बैठ के कुछ गप कर रहे हैं। उसके बाद उधर नहीं जाकर के चल गया किचन में। इसको भूख लगा था जोर से मदन को, कि जाएंगे खाएंगे कुछ। और उसके बाद जैसे ही गया मतलब कि किचन में, बस उसका पैर गया बर्तन पे टकरा गया, तो बर्तन धड़मड़ होने लगा। अब तो पता चल गया, तो उधर से उसके मम्मी पापा आए, की बात से देखता है वहाँ पे मदन जहाँ पे किचन में चुपचाप छिपा हुआ है, एकदम से डरा हुआ है। उस दिन क्या हुआ? मदन को ऐसे हाथ पकड़ के दूसरे रूम में ले गया, और बोलता है उस दिन ऐसे करके आराम से गर्व से गिरधर लाल उस दिन उसको नहीं डांटा और नहीं मारा, और सीने से लगा लिया। इसको मदन को किसने? उसके पिता गिरधर लाल ने, कि बेटा तुम गलत नहीं हो, हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हम पे अत्याचार करेगा। मदन का कहीं गलती था? मदन सिर्फ गरीब लड़का था, और अमीर का बेटा इस पे अत्याचार कर रहा था। अमीर का बेटा अत्याचार करता था, जुल्म करता था। इस कहानी में हमको क्या सीख मिलता है? कि अमीरों द्वारा गरीबों पर क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहा है ना। बोले बेटा हम लोग का कोई गलती नहीं है, बेटा तुम डरो मत, नहीं मारेंगे, आप तुमको नहीं मारेंगे। और उसको गिरधर लाल क्या किए? सीने से लगा लिए। ठीक है, इस कहानी में बच्चों यही है और कुछ नहीं है। बाकी पॉइंट है, तो उस पॉइंट को अभी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि 2 पार्ट बनेगा इसका, पार्ट 1 पार्ट 2। आप दोनों पार्ट को एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा। आपका कल एग्जाम है, तो मतलब कि आज रात में ही सारा वीडियो देख लीजिएगा भगा के, ठीक है ना। तो भगा के स्पीड में सारा वीडियो देख लीजिएगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं गड़बड़ाएगा, एक भी नहीं। वचन देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अभी इसका एक पार्ट और होगा, ठीक है, एक पार्ट और होगा। अभी हम पॉइंट करेंगे, अभी तो हम समझाए, फिर पॉइंट करेंगे, एक पार्ट इसका और होगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माता दी।